नाज़रीन, अली इशफाक साहब, मैं ऊपर बैठे एक जसारत करी मैंने, कोर्ट के अंदर से एक ट्वीट की मैंने कि एवरी इमरान रियाज नीड्स अ फ्रेंड लाइक अली इशफाक। अली भाई, मज़ा आया दलाइल का। वेरी काइंड, बहुत शुक्रिया जोन उसकी साहब। तरह मैं बाद में आता हूँ कि व्हाट हैपेंड, व्हाट आर द एक्सपेक्टेशंस, लेकिन दलाइल सुन के मैंने पहली दफ़ा आपको कोर्ट रूम में सुना है, वाकई में मज़ा आया। थैंक यू आर वेरी काइंड जोन साहब। अच्छी खासी प्रिपरेशन थी एंड दैट इज़ हु अली इशफाक इज़। सो बेसिकली नहीं, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। व्हेन यू आर इन अ कोर्ट ऑफ लॉ, आपने कोई भी बात करनी है, वो कोई भी आर्गूमेंट देना है, वो कभी भी कैजुअल नहीं हो सकता। इट हैज़ टू हैव अ बैकिंग ऑफ लॉ। आपने बहुत सी अदालत में संजीदा अपने गुफ्तगू करते हुए, अपने दलाइल देते हुए, उसको कानूनी तौर पर जो है, कानून के एक सर्टन स्कोप में केस टू केस वेरी करता है। जो इस केस के सर्कमस्टांसेस हैं, जो यहाँ पे दफ़ात लगाई गई हैं, उस पर पूरी दुनिया का जो सेटल लॉ है, फिर उसके बाद जो हमारी पाकिस्तानी अदालतों ने इन प्रोपोजिशंस को इस स्टेज पे किस तरीके से ट्रीट किया है, क्या गाइडलाइंस जो हैं वो लिखी हैं अपनी नीचे वाली अदालतों के लिए, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने, और पूरे मुल्क के जो सुपीरियर कोर्ट के जजेस हैं, उन्होंने इसी तरह के सिनेरियोज़ में जितने आज तक जो है वो केसेस उनके सामने आए हैं, उसको ट्रीट किस तरह किया है। तो आप उन सबको जो सा है वो उसका एनालिसिस करते हैं, उसके अंदर से गाइडलाइन सीख करते हैं एज ए लॉयर भी, और इसी तरह जजेस को भी आप जो है वो ऑनरेबल कोर्ट्स को इसी बेसिस पे असिस्ट करते हैं। सो इट रिक्वायर्स अ ह्यूज अमाउंट ऑफ रिसर्च, it requires a huge amount of clarity of thought. Your whole team, This is few members. this is just a part of we are a big law firm. We are about 60-70 people in Pakistan. माशाल्लाह। 5-6 ऑफिस हैं, तो लाहौर, कराची और इस्लामाबाद में। तो दिस इज जस्ट अबाउट 15-20 people from my team. So we are all one. एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, मूड अदालतों का देख के क्या लग रहा है? क्योंकि मैंने जो 2 घंटे आपको मुसलसल बोलते सुना है, मैंने जज साहब को मुसलसल 2 घंटे सकते में आपको सिर्फ देखते हुए मैं ऑब्जर्व कर रहा था। दी ऑनरेबल कोर्ट वाज वेरी काइंड। उन्होंने बड़ा ग्रेशियसली जो सा है पेशेंट हेयरिंग दी है। कोर्ट ने जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और क्यूरीज जो हैं वो अदालत के सामने जो रखी गई, या जो क्वेश्चंस ऑफ लॉ और क्वेश्चंस ऑफ फैक्ट इस सिनेरियो में अदालत के सामने मुमकिन तौर पर 15 से 20 सवालात थे, जो कि फैक्चुअल साइड पे, इस केसेस के बैकग्राउंड के हवाले से, प्रोसीजरल साइड से और लीगल सबमिशंस, इन सबको बगौर अदालत ने बड़े इत्मीनान से, सुकून से और बड़ी तवज्जो से जो सा ड्यू केयर और अटेंशन जो सा वो दी है। और सारी सबमिशंस को अदालत में मैं बार बार जो सा है वो हम्बली सबमिट कर रहा था कि इन सबको रिकॉर्ड पर लाया जाए, यानी कि अदालत जो सा है अदालत इसको नोट डाउन करे। तो अदालत ने वेरी काइंडली जो सा है वो इन तमाम सबमिशंस को नोट डाउन किया है, क्योंकि ये अदालत का इंडिपेंडेंट विजडम है। जुडिशल जो सा है वो ओपिनियन कोर्ट ने अपनी ही कोर्ट के लिए जो सा वो लिखना है। इट इज़ अ केस विच इज़ बिकमिंग ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस। ये पब्लिक इंपॉर्टेंस के केसेस हैं, ये ग्रोइंग डेंजरस ट्रेंड्स है। पाकिस्तान में जो डिसेंटिंग वॉइसेस हैं, या जो सेन वॉइसेस हैं, या जो डिफरेंट ओपिनियन रखते हैं, ओपिनियन इज़ गुड और ओपिनियन इज़ वेरी गुड और ओपिनियन इज़ बैड, ये हर एक की अपनी अपनी इंडिपेंडेंट चॉइस होती है। किसी इंसान का तमाम लोगों के जो राय है उससे मुत्तफिक होना ज़रूरी नहीं है, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि सब लोग आपकी राय से मुत्तफिक हों। तो ये उन हालात में जो आपने आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में जो गारंटीड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है और जो फ्रीडम ऑफ प्रेस है, उसमें जो एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस हैं वो इस केस में एग्जिस्ट नहीं करते। ये इट इज़ अ केस ऑफ एब्सोल्युटली नो एविडेंस एट ऑल। इट इज़ अ केस जहाँ पे आप इमरान की स्पीच का एक एक हिस्सा देखें, ये किसी इदारे के खिलाफ ही नहीं। स्टैंड्स बाय दैट स्टेटमेंट कि हाँ जी दी है, मैं स्टैंड बाय करता हूँ 100% because it is a correct statement. It is a constitutional statement. It is within the legal boundaries. जो चीज़ आपने आईने पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ के नीचे उसकी गाइडलाइंस में, उसकी हदूद और क़यूद में रहते हुए, कानूनी तौर पर जो सा है कानून को मद्देनज़र रखते हुए पार्लिमानी बात की है, और सोशल जो इसके ऑप्टिक्स हैं, या जो पॉलिटिकल ऑप्टिक्स हैं, या जो हमारी ओवरऑल सोसाइटी में जो सा है, ये एक ऐसा सब्जेक्ट मैटर है जो अंडर डिस्कशन है, और पीपल आर वेरी परटर्ब्ड। लोग बड़े जो सा इसतराब का शिकार हैं। लोग जो सा है संजीदा जो सा है वो हल्के भी जो सा है इस तरह के सब्जेक्ट मैटर्स पे बात करते हैं। इस तरह की बात होनी चाहिए। इट इज़ फॉर द ग्रेटर गुड ऑफ दिस कंट्री। ये इस मुल्क के अच्छे मुस्तकबिल के लिए जो सा है, अवाम के और रियासत पाकिस्तान के अच्छे मुस्तकबिल और तरक्की के लिए जो सा है ये मौज़ूआत में बहस होना, सेहतमंद और अच्छी बहस होना जो सा है वो बहुत ज़रूरी है। और इसको कभी भी जो सा है स्मॉल माइंड्स, छोटे लोग और बैड माइंड जो हैं वो इसको इस तरह कंस्ट्रू नहीं कर सकते कि इसको जानबूझ के ऐसी बेहुदा किस्म की पुअर इंटरप्रिटेशन जो सा है वो कंसिडर करते हुए जो सा इस तरह के बेसलेस किस्म के जो सा एलिगेशन लगाएं। ये जो भी लोग इस तरह के जो सा है वो नैरेटिव को डेवलप करने की जिसकी कोई बेसिस ही नहीं है, वो जो एक्सरसाइज कर रहे हैं, ये पाकिस्तान के लिए और इस सोसाइटी के लिए अच्छी नहीं है। बराए मेहरबानी एक फ्री स्पीच इन अ लिमिटेड कॉन्टेक्स्ट,
एक आज़ादी राय जो सा है सब्जेक्ट टू लॉ जो सा है उसको फ्लोट करने दें, ये अच्छे माशरे के लिए जो सा है वो है। ग्रोथ तो के लिए बहुत जी जरूरी हाँ, है। तो अदालत के सामने ये तमाम पहलू रखे गए, अदालत के सामने इसी इनकम्बेंट गवर्नमेंट जिसने इमरान को प्रीवियसली भी जो सा है वो इस तरह के फ्रिवलेस केसेस में जो है बोगस केसेस में इन्वॉल्व किया, और सब्सिक्वेंटली आपने पूरे पाकिस्तान की अदालतों का जुडिशल विजडम जो सा देखा कि वो डिस्चार्ज किए और बादशाह वो सारे मुकदमात खारिज किए। तो ये एक ऐसा जो डेंजरस ट्रेंड जो है जो ग्रो कर रहा है मुल्क की इदारों में जो सा है, ये अदालत बतौर Question mark लग जाएगा। जी हाँ, जुडिशली एज अ इदारा इसको स्नब कर रहा है, इसको कह रहा है शट अप एंड शट डाउन। अदालतें इनको डिस्करेज कर रही हैं। तो जब अदालतें जो है वो ऐसे काम को डिक्लेयर कर दें और अपनी फाइंडिंग्स दे दें कि ये मेलाफाइड एक्सरसाइज है, तो इस तरह की ग्रोइंग आर्बिट्रेरी यूज़ ऑफ अथॉरिटी और मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी जो है इसको रोकना होगा। आपने एक आर्ग्यूमेंट आपकी गुफ्तगू के अंदर था, आप जुमला था एक कि जनरल बाजवा के ऊपर यही हुकूमत आर्टिकल 6 लगाएगी। जज साहब मेरी बात लिख के रख लें, इतने कॉन्फिडेंट किन बेसिस पे? देखें, वो इस बेसिस पे कि ये जो कल भी एक जो सा है वो लीडर की स्टेटमेंट आई है कि हमारी हुकूमत जो है वो जो है 29 नवंबर के बाद जो सा वो शुरू हुई है, जबकि इन्हीं गवर्नमेंट की हुकूमत जो है वो अप्रैल के महीने से जो सा इस पाकिस्तान में है। और प्रीवियसली जो सा है वो इस फेडरल गवर्नमेंट ने जो सा है जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ के खिलाफ आर्टिकल 6 का एक मुकदमा जो सा दर्ज किया, जिसमें स्पेशल ट्राइब्यूनल ने जो सा है वो जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ को जो सा है कन्विक्शन जो सा है वो अवार्ड की, और बाद जो सा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उस कन्विक्शन को सेटिसाइड किया। तो ये इनकी इंटेंशन है, इनका माजी है, और इन्होंने जो एक नैरेटिव पिछले 2-3 साल में जो सा बनाया है वो उस वक्त तक सेटिस्फाई हो ही नहीं सकता जब तक कि ये इस तरह की कार्रवाई ना करें। तो ये जो मेरी जो मैंने अदालत के सामने अपनी इंडिपेंडेंट एनालिसिस और असेसमेंट जो सा है वो फोरकास्ट करके जो सा है सबमिशन जो सा वो दिया, और वो इस तनाजुर में दिया है कि जिस शख्स के लिए जो सा है वो आप कहते हैं कि उसके खिलाफ जो सा कोई ऐसी डेरोगेटरी स्टेटमेंट जो सा इमरान ने दे दी है, और इसी फेडरल गवर्नमेंट जो है वो हमें प्रोसिक्यूट कर रही है, तो इनके डबल स्टैंडर्ड्स हैं। जब खुद ये बात कहें और जब ये खुद जो है पब्लिक में ट्रेंड लेके जाएं, तो सिविलियन सुप्रीमेसी और रूल ऑफ लॉ की जो है बात करते हुए ये टैग लेते हैं, तो इनकी अपनी जो है जो तरजीहात हैं दैट आर नॉट गुड फॉर द पब्लिक गुड। अच्छा, आपने तो इमरान भाई का हम सब साफियों के केस तो आप लड़ते हैं, इस स्टेटमेंट के बाद जो तुहानू बुला लिया तो ਤੁਹਾਡਾ केस कौन लड़ेगा? तो इंशाल्लाह बारिक व ताला कोई ऐसी बात नहीं है जो कि खिलाफ कानून और खिलाफ आइन हो। तो इंशाल्लाह बारिक व ताला अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह के फजल से कोई किसी की ज़रूरत नहीं है जो बुला ले। अगर आइन व कानून के दायरे के अंदर रह के बुलाएगा तो 15 साल हो गए हैं फौजदारी वकालत करते हुए, कभी प्रोसिक्यूशन की साइड से, कभी कंप्लेनेंट साइड से, कभी डिफेंस साइड से। तो लोगों को जेलों से निकालना और लोगों को जो जिनके साथ ज़्यादती हुई है उनकी तरफ से लोगों को जेलों में डालना ही जो है वो पेशा है। जेलें, पुलिस स्टेशंस, नैब, FIA, एंटी करप्शन, पूरे पाकिस्तान के इदारे जो से हैं वो हमारी इंटेग्रिटी, ऑनेस्टी, एबिलिटी को जो है वो जानते हैं, और उन्हें पता है कि हम अपने काम से काम रखने वाले प्रोफेशनल लॉयर्स हैं। हम पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में अपने आप को इंडल्ज नहीं करते। और ये अदालतें जो से हैं जिनमें हम रोज़ अपेयर होते हैं, रोज़ जो है 30 से 50 केसेस में पूरे मुल्क भर की अदालतों में जो है मैं और मेरा ऑफिस जो है 80 से 120 केसेस भी जो है रोज़ करते हैं। तो इनकी मौजूदगी में जो है वो इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि कोई इनजस्टिस कर जाए, और अगर कोई ऐसी इनजस्टिस करेगा भी तो इंशाल्लाह बारिक व ताला उसका इंतहाई मजबूती से, दलेरी से, जुर्रत से और भरपूर दिफा करेंगे। चूँकि हम अपने आप को सिर्फ क्लेम नहीं करते, वी आर एक्चुअली वन ऑफ द मोस्ट पेट्रियाटिक पाकिस्तानीज, एवरी पाकिस्तानी इज। हम मुहिब वतन पाकिस्तानी हैं। हमने इस मुल्क को जो है आगे बढ़ाने के लिए और इस मुल्क की तरक्की के लिए अपना अपना रोल प्ले करना है। और अभी तक जो है पूरी ज़िंदगी जितनी गुजार ली है वो 50% लाइफ तो गुजार ली होगी। आई एम 37 एंड आई एम इनटू 38, 38वें साल में गया हूँ। अब तक कोई ऐसा जो है पास्ट में ऐसी हरकत या कंडक्ट नहीं है जिसकी बेसिस पे जो है वो किसी ने ग्रेव इनजस्टिस करने की जरूरत की हो। करेंगे तो इंशाल्लाह बारिक व ताला जो है आप इमरान रियाज खान और बाकी सारे लोगों की दलेरी और जरूरत भूल जाएंगे। नाज़रीन, स्टार ऑफ द डे अरीज पाक साहब।